बातों की ओर नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस ओर जाना चाहूँगा कि एक स्कूल गुजर महाजन सभा द्वारा संचालित, एक डिग्री कॉलेज, फिर और ये सब मिहिर भोज के नाम पर। कोई दिक्कत नहीं है। सर 2022 के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को शामिल है? हिंदू मुसलमान पर तो कोई ध्रुवीकरण होता है? तो ध्रुवीकरण है सर। इसमें क्या ध्रुवीकरण है? यहाँ तो 3-4 शायद गुजर ही लड़ते हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे जो अगर विधानसभा में चाहे दादरी अलग-अलग है, एक में राजपूत, दादरी, जेवर और नोएडा 2 में राजपूत हैं, 1 में गुजर है। हमें यहाँ जैसे दोनों विधानसभाएं, दोनों पर ही गुजर और राजपूत वोटर काफ़ी हैं। अगर हम दादरी की बात करें वहाँ पर भी ठीक। अब जो तेजपाल नागर वहाँ से विधायक है, उन्होंने आमंत्रित तो कर दिया है। अगर गुजर वो उस पर सिलापट पे लिखा जाता है तो गुजर खिलाफ हो जाएंगे, लिखा जाता है तो राजपूत खिलाफ हो जाएंगे। अगर नहीं लिखते हैं तो देखिए, कौन किसके खिलाफ होगा मुझे पता नहीं है। मुझे मेरा पता है राजा मिहिर भोज गुजर तो नहीं थे, न हैं, न आगे हो सकते। अब नहीं, शिलापीठ पे लिखा जाए गुजर सम्राट। क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, हम भी आए हैं, समाज के साथ में आए हैं, बहुत छोटी सी हमारी संस्था है। मैं नहीं कहता कि साहब हम सारे राजपूत समाज के ठेकेदार हैं या सारे राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी जैसा होगा हमसे बन पड़ेगा। हम कोशिश में हैं। आज अभी 40 घंटे बाद में इस तरह का कुछ होने वाला है। हम प्रयासरत हैं कि इस तरह का पाप योगी आदित्यनाथ के हाथ से नहीं होगा। मैं आश्वस्त हूँ। और होता है तो उसके बाद क्या अगला कदम? होता है तो देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ। होगा जो आपके सामने होगा, कोई छुप के नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री के दौरे को कैंसिल करा सकते हैं क्या? और देखिए, ये तो अगलों की मर्जी है, अब मेरे तो हाथ में नहीं है। नहीं तो करनी सेना चाहे तो करा सकते हैं। साहब, ऐसा अगर करनी सेना को कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो वो मैं कहता हूँ गलतफहमी है। मुख्यमंत्री के दौरों को अगर हम कैंसिल करा सकते तो अभी तक कम से कम शुद्धिकरण तो करवा ही लेते। सर, इस मुद्दे को लेकर क्या आपके अधिकारियों से बात? बहुतों से, संपूर्ण शासन से, प्रशासन से, प्रशासन मतलब राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुतों से बात हुई है। बहुतों से नहीं, सब तरफ से बात हुई। मैंने कहा है कि ये इस तरह का नहीं होगा। गुजर सम्राट मिहिर भोज नहीं होगा। सर, क्या आश्वासन मिला है? मैं आश्वस्त हूँ, किसी ने आश्वासन नहीं दिया है। मैं आश्वस्त हूँ मेरी बात से, और ये चाहूँगा, ये जो विश्वास है इस समाज के हित से। मैं तो अब 6.5 फुट का हो सकता हूँ, 70 साल का हो सकता हूँ, 125 किलो का भी हो सकता हूँ, पर मैं बड़ा नहीं हूँ, समाज बड़ा है। और समाज की जो ताकत है, कल ट्विटर पर एक सेंटेंस था हमारा, सेव हिस्ट्री फ्रॉम बीजेपी, टॉप ट्रेंड कर गया। सर, अगर आपके हिसाब से मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो श्री राजपूत फरस के कंडीशन में क्या करेंगे? मैंने तो कहा ना, सॉल्व होगा जब कहीं से किसी परिस्थिति में सम्राट मिहिर भोज को गुजर नहीं समझा जा सकता, तो मेरे ख्याल से उस पर मोहर लगाने वाले लोग भी इतने तो समझदार होंगे कि वो हमारी भावनाओं को भी समझें। आपको लग नहीं रहा कि ये मुद्दा 2 समाजों में बहुत ज़्यादा फाड़ गिर रहा है? नहीं, जो सही है, देखिए ग्वालियर, देखिए अब देखिए, मेरे पास व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है, इसीलिए नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। ये मामला अभी ग्वालियर में हुआ था 6 महीने पहले। मुख्यमंत्री ने खुद ने इंटरफेयर किया, कमिश्नर ने और कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर पुलिस दोनों ने इंटरवीन किया, और 3 इतिहासकारों की कमेटी बन गई, और कमेटी में से 2 इतिहासकार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि गुजर शब्द ही नहीं बना था 9वीं शताब्दी में जब ये चीज़ शुरू हुई थी। जैसा आंदोलन पद्मावती के टाइम में हुआ था और यहाँ पे लिखा जाता है गुजर सम्राट, तो ऐसा आंदोलन होगा? कैसा हुआ था मेरे को पता नहीं है। पद्मावत के समय में बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन था, बहुत लोग गिरफ्तार हुए थे, अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी गिरफ्तार हो रहे हैं। अभी हो सकता है आज पहली बार आया हूँ, शायद अंतिम बार अभी शायद उठा के ले जाया जा सकता है, पर कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी तो जेल में ही पैदा हुए थे, अब जेल जाने से कहाँ डरने की बात है। सर, आपको संदेह है कि योगी आदित्यनाथ तक सही बात नहीं पहुंचाई जा रही है? ना, मुझे अब संदेह नहीं है। कम से कम पिछले 2-3 दिन से जो जानकारियाँ हमसे चाहिए जा रही हैं,
कैसे है वो, आपके पास ऐतिहासिक क्या गवाह है? नागौद एक राज्य है, धार एक है जहाँ राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के बहुत बड़े, तो फिर ये शब्द कहाँ से आया? मैंने कहा ये कहीं नोएडा वोएडा में यहीं पर ही कोई संस्कृति और कहीं इस तरह के विभागों से उठा है ये शब्द। बात राजस्थान से उठी थी, राजस्थान में प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर उसको शांत कर दिया गया। गुर्जर और राजपूत में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कर्नल बैंसला ने खुद कहा है, कर्नल बैंसला का स्टेटमेंट आप सबको फीड कर दीजिए। कर्नल बैंसला जो आरक्षण वाले मामले में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में, जिन्होंने कुछ व्यवस्था करी है समाज के लिए, और उन्होंने कहा है हम राजपूत समाज के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले लोग थे, हम राजा नहीं थे। और इस तरह के मेहर भोज को, पृथ्वीराज चौहान को आप ऐतिहासिक तथ्यों से जो कुछ भी करना चाह रहे हैं इससे तो अच्छा है मजबूत करो और इतिहास बनाने की कोशिश करो। ये इस तरह के उसमें सामंजस्य जो सामाजिक तौर पर है, ये देखिए कर्नल बैंसला क्या कह रहे हैं। ये परसों के दिन की परसों राजा भोज व अन्य महापुरुषों पर किए गए दावे गलत, कर्नल बैंसला कह रहे हैं। इस बात को लेकर आपकी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत हुई है? देखिए मैंने कहा ना, हर स्तर पर बात हुई है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरी बात नहीं हो रही है। नतीजा कल जब मेरे आने का कारण बना, कल माननीय विधायक ने जब कहा कि यहाँ पोस्टरों पे क्या लिखा हुआ है आप जाने दीजिए बात को, वहाँ पट्टिका पर नाम गुर्जर सम्राट ही लिखा होगा, और मैं करनी से नाका संस्थापक कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। तो इससे पहले कई जगह पर इस तरह के उद्घाटन, देखिए वो इतिहास नहीं होता। गाजियाबाद के डासना में भी जनरल वीके सिंह जो है खुद वहाँ से सांसद हैं, उन्होंने किया है, वो खुद राजपूत हैं। देखिए उससे इतिहास नहीं बनता है। उस दौरान विरोध नहीं किया मैंने, देखिए जानकारी का भी अभाव होता है, कई बार सामाजिक तौर पर समझौते भी हो जाते हैं। जैसे आज आप कुछ सभा मेरे को पहली बार पता लग रहा है कि कोई राजपूतों की कोई सभा यहाँ विद्यमान है, और जो कोई शायद बीजेपी के कहे से या गुर्जरों के दबाव में कोई ढोल बजा रही है, ऐसा मेरे को नहीं है। नहीं तो ट्विटर पर टॉप पे ट्रेंड कर जाना किसी एक मुद्दे को, किसी बात को, सेव हिस्ट्री, क्विट बीजेपी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर कल प्यावली महापंचायत में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने तो कहा ना, जेल में श्री कृष्ण पैदा हुए थे, जेल जाने से न राजपूत डरता है, कल लाठी बाटा भी हो सकता है, परसों गोलियां भी चल सकती है। उस सब के बावजूद भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उन सब को लेने के लिए ही तो उपस्थित हूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम मेरी अनुपस्थिति में ना हो, मेरी उपस्थिति में हो। अनावरण तक यही ग्रेट नोएडा में रहेंगे। अब तो 2 ही दिन है, अब तो 40 घंटे ही बचे हैं कम से कम। अब कोई पकड़ के आप भेज दो तो अलग बात है, अदरवाइज तो अभी जो विवाद चल रहा है ये सम्राट वीर भोज को लेकर चल रहा है, लेकिन जो लग रहा है आगे आने वाला विवाद तो पृथ्वीराज चौहान को लेकर है। देखिए यही चीज, ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुलझा है वो हरियाणा और यूपी में नहीं सुलझा अभी तक। हो सकता है आज कल के दिन विराम लग जाए इस पर, सब तरह पर। अगर इस तरह का शुद्धिकरण हो जाता है या ऐसा कुछ पाप हो ही नहीं रहा हो, अपन यूं ही जबरदस्ती कुश्ती लड़ रहे हैं। अभी तो नाम पट्टिका वहाँ लगी नहीं है, नाम पट्टिका की कोशिश की गई थी कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस चीज़ की जानकारी हो। एक पट्टिका व्हाट्सएप फेसबुक पर एक फर्जी लिखी हुई थी जिस पर 4 गुर्जरों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर जनरल वीके सिंह जी और पंकज सिंह और धीरेन्द्र और ये क्या करने आ रहे हैं? शायद ऐसी कोई पट्टिका नहीं होगी, जो मेरा मानना है कि ऐसी कोई पट्टिका नहीं होगी। एक वीडियो वायरल हो रही है, पोस्टर्स पे तो नहीं लिखा गया है, लेकिन उस पट्टिका पर मूर्ति के नीचे लिखा गया है। नहीं लिखा गया है अभी तक, वो पट्टिका लगी नहीं है वहाँ पे। इस तरह की कोई पट्टिका अभी तक दादरी में आपको चाहिएगा तो मैं शाम को एक वीडियो एविडेंस भी दे दूंगा उसका। धन्यवाद। तौर पर ग्रेटर नोएडा के पत्रकारों से पहली बार मेरे साथियों के साथ में बहुत बार वार्ताएं होती रहती है। बहुत पुराने इतिहास में न जाकर पद्मावत के समय में हमारा नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए, पर जैसा युवा लोगों ने अपने जोश और आक्रोश से पूरे होश में रहते हुए जो कुछ चाहा, 14 मुख्यमंत्रियों के
साइन हमारे पास में थे, पर सुप्रीम कोर्ट के कारण कई राज्यों में, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ पर लगे। योगी आदित्यनाथ जी का बयान था उस समय कि जो इतिहास से तोड़ मरोड़ करेगा वो 2 थप्पड़ खाने लायक तो है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और उन्होंने मैं मेरे राज्य में ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ वाली फिल्म को नहीं लगने दूंगा। वर्तमान परिस्थिति में आए, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत दिनों से मंथन कर रही है। पिछले 7 दिन पहले अपन ने ज्ञापन दिया है हम क्या चाहते हैं, राजपूत कर्णी सेना को क्या तकलीफ है। वहाँ से कुछ जानकारी मांगी गई थी। इतिहास में अगर वो गुर्जर नहीं है, जैसा गुर्जर कहते हैं, तो राजा मिहिर भोज कौन है? नागौद एक राज्य है मध्य प्रदेश में, उस राज्य की राज्य वंशावली उनको सुपुर्द कर दी। गुर्जर क्यों कहते हैं ये, उसका कौन से गुर्जर कहते हैं मुझे पता नहीं है। कर्नल बैंसला आरक्षण के नाम पर एक बड़ा नाम है गुर्जरों का, और कर्नल बैंसला क्या कहते हैं ये भी ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे दिया गया। बाकी राज्य क्या कहते हैं? राजस्थान में प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर यह तय हो गया कि राजा मिहिर भोज क्षत्रिय थे। चैप्टर बंद हो गया जहां राजस्थान से शुरू हुआ था ये बात। रहा मध्य प्रदेश, पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मंत्री और मुख्यमंत्री, एक विधायक और मंत्री को ग्वालियर में जाने से रोक दिया, कर्फ्यू 144 लगा दिया, मना हो गया, और 3 लोगों की कमेटी बना दी गई, जिसमें एक इग्नू के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास के व्याख्याता हैं, और एक इंदौर से देवी अहिल्याबाई के। 3 में से 2 इतिहासकारों ने मीडिया के सामने कह दिया कि साहब ये जो गुर्जर शब्द पैदा हुआ था पता नहीं, पर जब मिहिर भोज पैदा हुआ था, ये बात है 825 से लेकर 885 तक की, 9वीं शताब्दी की बात है। 9वीं शताब्दी में गुर्जर शब्द पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर ये क्या है, किस बात का असमंजस है, हम क्यों हैं यहाँ पर? समाज उद्वेलित है। राजपूत कर्णी सेना बहुत छोटी सी एक संस्था है, नाम है, बदनाम है। अब इसका तो हमारे पास भी कुछ इलाज नहीं है, उसमें आप लोगों का कारण है, आप लोग ज़्यादा कारण होंगे, पत्रकार बंधु। पर जो भी है, जैसे भी है, ये चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्षत्रिय थे, हैं, राजपूत थे, हैं, और क्या थे, ये विवेचना का विषय हो सकता है, पर गुर्जर नहीं थे ये तय है। यहाँ के विधायक, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ के बहुत सारे लोगों से पिछले 3-4 दिन में मेरी चर्चा हुई कि साहब ये क्या क्या चर्चा का कारण बन रहा है। उनका कोई दिक्कत नहीं है, मिहिर भोज सम्राट थे, सम्राट रह लें, मिहिर भोज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रह लें। गुर्जर कैसे रह पाएंगे? गुर्जर भोज, फिर मुझे याद दिलाया गया कि ये तो राजपूत है ना योगी जी, इनके खिलाफ में मैं योगी जी तो राजपूत, अब संन्यास लेने के बाद में कोई, मैं उनको छोटा नहीं करना चाहूँगा राजपूत वगैरह बना के। अजय सिंह बिष्ट एक व्यक्तित्व है, और वो बिष्ट भी पतियार हैं, परियार हैं, बिष्ट भी परियार हैं, मिहिर भोज के वंशज, जिनके पोते का नाम भोज है, जिनके 7 पीढ़ी बाद में राजा विक्रमादित्य हैं। तो फिर तो ये सारी गुर्जर हुए। अगर राजा भोज ही, अगर नागभट्ट ही अगर गुर्जर हो गए, तो मिहिर भोज भी गुर्जर हो गए, मिहिर भोज हो गए तो राजा भोज भी हो गए, फिर तो विक्रमादित्य भी गुर्जर हो गए, फिर तो योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी भी गुर्जर हुए। मुझे उनकी वंशावली पर नहीं जाना, वो क्या है क्या नहीं है, मैं आशान्वित हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अन्याय, जिसके बहुत कुछ ज्ञाता योगी आदित्यनाथ हैं, उनके हाथों से इस तरह का अन्याय होगा। एक एविडेंस आ जाता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इतिहासकारों की कमेटी ने तय कर दिया कि साहब गुर्जर शब्द पैदा नहीं हुआ था 9वीं शताब्दी में, मतलब गुर्जर तो नहीं थे। अब
एक स्थित होता है कि साहब ये कौन थे, गुजर थे। कौन कहता है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं एज ए मुख्यमंत्री। तो फिर एक सबूत हुआ, बहुत बड़ा सबूत हुआ। फिर इस तरह की चर्चा को लगाम लगाने का क्या तरीका है? मैंने कहा मैं बहुत आशान्वित था यूपी सरकार और विशेष तौर पर योगी जी की तरफ से, पर जब कल मैंने विधायक जी का एक स्टेटमेंट देखा जिन्होंने पहले हमारे जो भी समझदार लोग हैं उनके कहने से गुर्जर सम्राट के पोस्टर हटवा लिए थे, और कल जब मैंने स्टेटमेंट देखा कि साहब वो पोस्टर तो फाड़ो और मत फाड़ो, पट्टिका पर नाम तो गुर्जर सम्राट का ही होगा। राजपूत करनी सेना का संस्थापक के तौर पर कह रहा हूं, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं है, जो भी होगा सामने होगा। आज प्रशासन बहुत चिंतित है, सभी लोगों ने बात की, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे, और यहाँ एंटर होने के पहले पहले मुझसे भी। रास्ता क्या है? मैं इस बारे में इतिहास क्या है ये मैं बता सकता हूँ कि इतिहास क्या है। जो इतिहास है वही रास्ता है। इतिहास के अलावा क्या रास्ता हो सकता है? उसमें ये थोड़ी है 2 5 नहीं 4.25 नहीं 2 4। तो फिर इतिहास क्या कहता है? इतिहास बहुत स्पष्ट है, जिसकी तोड़ मरोड़ के लिए आरक्षण और ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं के लिए श्री राजपूत करनी सेना का गठन हुआ, और आज तक जहां हाथ डाला वहां पर बहुत कुछ सफलता भी मिली है। पूर्णतया नहीं, बहुत कुछ सफलता मिली है। जी बताएं सर। आज जैसे गुर्जर समाज के कुछ लोग थे और राजपूत समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता करी थी। उसमें ये कहा था कि हम लोग एक हैं और हमें किसी तरीके का हमारा किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है। हाँ, ठीक है। कौन राजपूत समाज के कौन थे मुझे अभी तक याद नहीं है, पर ये तो राजपूत महासभा के कुछ लोग थे। ये भी है क्या कोई? देखिए दादरी में लोकल स्थानीय स्तर पर देखिए ये भी कोई संस्था है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर ये जो बयान आप कह रहे हैं कि गुर्जर में और हम में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, हाँ दिक्कत है। नहीं, उनका कहना है कि अगर गुर्जर सम्राट मिहिर जी के रहे हैं प्रतिमा का अनावरण करने, उससे पहले विवाद खड़ा हुआ है जिसमें मिहिर भोज को गुर्जर समाज का बताया जा रहा है, राजपूत समाज इसका विरोध कर रही है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राजपूत महासभा और गुर्जर महासभा की, उन्होंने कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है। अब आप किस तरह का इस चीज़ को किस तरह से देखना चाह रहे हो? देखिए ये मुद्दा जो है सम्राट मिहिर भोज जी का सबसे पहले करणी सेना ने उठाया था, और पहले दिन से ही करणी सेना लगातार इसमें जो है प्रशासन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से विधायक सांसदों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई हैं, और आज भी हम डीएम महोदय को और कमिश्नर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज के सामने कोई भी गुर्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करणी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। कोई भी इस तरह से बरगलाए नहीं समाज में कि भाई हम राजपूत सभा के क्षत्रिय महासभा के फलाने हैं, हम बिल्कुल भी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आकर के मीडिया को बरगला रहे हैं। करणी सेना बरकरार अपने स्टैंड पे कायम है। रामदेव रावल जी ने क्या करेंगे? अगर ये होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हम बिल्कुल काले झंडे भी दिखाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। आपका विरोध किस बात को है? शब्द को लेकर गुर्जर लिखा हुआ उसको देखिए हमारा विरोध है कि सम्राट मिहिर भोज किसी जाति के नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो देश के राजपूत राजा हैं, उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था, तो इसलिए उनको किसी जाति विशेष से ना जोड़ा जाए। हमारा केवल इतना कहना है कि वो गुर्जर शब्द हटाया जाए, प्रतिमा का अनावरण करना है उन्हें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप लोगों ने कह रहे हैं कि राजपूत समाज से हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तथ्य हैं। नहीं, मैं अभी कमिश्नर डीएम महोदय को हमने तथ्यों के साथ पूरे उनके आज भी राजकुमार हैं नागौद में, वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी को हमने दिए हैं।
तो अगर गुर्जर समुदाय के पास इस तरह का कोई तथ्य तो आए हमसे जो है डिबेट करें। नहीं, आपका ये मानना है कि क्यों नहीं इसका विरोध क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में भी मूर्ति और मतलब एक मूर्ति लगाई गई उनकी, उसके बाद दिल्ली में भी अनावरण किया गया था, सब क्यों नहीं किया गया? नहीं, हमेशा विरोध किया है, हमने बार बार उसका विरोध किया है। हमारे जो नेता हैं उनको इससे पूरा तथ्य का जानकारी होती नहीं है, वोट बैंक के लालच में वो जिसने जैसा कहा ऐसा मान लिया, उसके बाद हम लोगों से जाकर मिलते हैं तो फिर वो माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि ये तो गलती होगी, अब बताओ आगे से क्या करेंगे। जो सम्राट मिहिर भोज थे वो राजपूत राजा थे और उनका किसी व्यक्ति के गुर्जर लिखने से वो गुर्जर नहीं हो जाएंगे और पूरी वंशावली उन्होंने बदलने का काम किया है। यहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय में भी एक लिस्ट लगी हुई है, अभी हम एक जो पूरा लिखा हुआ है कि भाई उसमें जो लिस्ट हमारे पास है वंशावली की, जो लिस्ट हमारे पास है वही लिस्ट है, वो भी पूरी सारी सारी, लेकिन उन्होंने काम इतना किया कि उसमें सब हर एक के पीछे केवल गुर्जर लिख दिया है और आधा इतिहास बताया गया है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी व्यक्ति का हमारे किसी महापुरुष का अपमान करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उनको कम से कम जिन जो महापुरुष जहाँ पे हैं वो ही रहने चाहिए। हमारे हैं वो कह रहे हैं हमसे हम आप लोगों ने मूर्ति पहले क्यों लगाई, भैया हमारे पास मूर्ति लगाने का पैसा नहीं है, हम तो नहीं लगाए मूर्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मूर्ति लगाएगा और अपना नाम लिख देगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा छेड़छाड़ से बिल्कुल भी। एक बात अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, मुख्यमंत्री इसी तरह से आकर अनावरण करते हैं गुर्जर लिखी हुई मूर्ति का, तो फिर आपके पास विरोध का ऑप्शन हमारे पास 2022 का विकल्प खुला हुआ है पूरी तरीके से, कोर्ट भी जाएंगे और 2022 का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है। अब तक जो राजपूत समाज पूरा फुल फाइनल बीजेपी का और योगी आदित्यनाथ का कोर वोटर था वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को SC/ST एक्ट मंजूर है, आरक्षण मंजूर है, वो जैसा हमारे साथ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम पे धब्बा कतई मंजूर नहीं है। अगर परसों जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या उनका विरोध करेंगे? हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे निश्चित रूप से। हम सर अगर प्रशासन के माध्यम से हमें अगर ये नहीं बताया जाता है कि भाई आपके जो है इस समस्या का समाधान कर दिया गया है तो हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके 22 तारीख के बाद में हम संस्कृति मंत्रालय में भी अगर इन्होंने वो सिल नहीं हटाए तो करणी सेना घुस करके वो सिल हटाएगी जिस पे इन्होंने गलत तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। कैवली महापंचायत में 22 लड़कों पर FIR अभी ये सुनने में आया है। ये हम तैयार हैं, मैं पहले भी कितनी बार करणी सेना जेल जा चुकी है, कितनी बार मुकदमे खा चुके हैं, हम अपने इतिहास के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ये जेल भेजें, मुकदमे करें, हम इस बात से नहीं डरेंगे। अगर सरकार और प्रशासन हमें मुकदमों से डराएगी तो हम डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल ये हम तैयार हैं, सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करें। राजपूत महासभा ने अभी जब प्रेस वार्ता करी थी और संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी उनके साथ में, तो उन्होंने कहा था कि करणी सेना बाहर के लोग हैं जो कि राजस्थान से यहाँ पे आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करणी सेना में फलेदा से गौतम बुद्ध नगर का मूल निवासी हूँ और करणी सेना पश्चिमी यूपी का अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे सामने आए, कौन कहता है इस बात को कि वो ठेकेदार है क्या? कौन सी राजपूत महासभा है जो कल हमारे बच्चे वहाँ पे पिट रहे थे, यूपी पुलिस लाठियां भाज रही थी उनके ऊपर, 200 लड़कों के ऊपर मुकदमे लिखे गए? कहाँ है वो राजपूत महासभा? किसी राजपूत महासभा के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है? सारे करणी सेना के जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है उसी का होता है जिसके साथ विरोध होता है। आइए चैलेंज करता हूँ मैं, कल कहाँ थी ये राजपूत महासभाएं? ये करणी सेना का मुद्दा है और करणी सेना मूल है, भारतीय है, हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी, राजस्थान हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, वो भी राजस्थान में ही। अगर मुकदमे वापस नहीं किए जाते हैं आपके तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम अनावरण की जो लड़ाई है, जो गलत तरीके से मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, अभी हमारी लड़ाई ये है। उसके बाद मुकदमों को लेकर भी हम आएंगे, अगर मुकदमे वापसी नहीं होंगे तो उसके लिए भी सड़कों पर उतरेंगे। गलत तरीके से कैसे बता लो? देखिए हम आज अगर कोई आम जन कोई भी पंचायत करता है, कोई भी आंदोलन करता है तो उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं परसों, क्या कोरोना भाग जाएगा? परसों कोरोना नहीं है। अगर आमजन कोई आंदोलन करे या पंचायत करे तो कोरोना का डर, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ इकट्ठा करें तो कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, करें मुकदमे। गुर्जर महासभा का कहना है कि ये मूर्ति तो पहले ही लगी चुकी है उनकी। नहीं, पहले कोई मूर्ति पहले सम्राट मिहिर भोज के नाम से ही कॉलेज है, सम्राट मिहिर भोज के नाम से ही मूर्ति है, सम्राट मिहिर भोज के नाम से पार्क है, सिटी पार्क है, और सम्राट मिहिर भोज के नाम से आप अनावरण कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कुछ पत्थर जो शिलान्यास किए हुए हैं वहाँ लिखा हुआ है गुर्जर। देखिए यहाँ शब्दों का फेर है। वो गुर्जर प्रतिहार है, वो एक राज्य का नाम गुर्जर है, ये कोई गुर्जर बिरादरी नहीं है, ये राज्य है गुर्जर। जिन गुर्जर प्रतिहार वो वहाँ उनको राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य, वहाँ पे गुजरात भी आता था, और आज वो मध्य प्रदेश में उनका राजमहल आज भी है। वो राजपूत प्रतिहार हैं, उनके राजा साहब भी हैं, उनको बुलाएंगे हम, आपके साथ बैठाएंगे, कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे इस प्रोग्राम के बाद। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी हम कहना चाह रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज के नाम से आप पत्थर का अनावरण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मूर्ति का अनावरण करें। सम्राट मिहिर भोज के नाम से हमें मंजूर नहीं है। इसमें हमें जो पूरा जो शब्द है लक्ष्मण जी के वंशज हैं, वो लक्ष्मण वंशी राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, जो कि आज नागौद स्टेट में मैं करणी सेना का प्रदेश महामंत्री हूँ,
और हमने वो सारे एविडेंस आज भी डीएम साहब को दिए हैं। तो जो भी अब तक के जो एविडेंस के माध्यम से है, जो हमारे राजकुमार हैं अरुणोदय सिंह परिहार जी, मैं आज सभी मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, आपकी तो वहाँ पे विंग है, आपके जो लोग हैं आप उनको भेजिए उनके पास में, वो बताएंगे वो क्या वंशावली है। पूरी सारी वंशावली चेंज करने के बाद में पूरा एक गलत इतिहास सब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय में डॉक्टर महेश शर्मा जी का सारा ये किया हुआ है। सारे विवाद की जड़ इस गौतम बुद्ध नगर में जो जमाई है गुर्जर और राजपूतों के बीच में, वो उन्होंने ही किया है, सारा मैं आरोप लगा रहा हूँ। अगर आप गुर्जर इतिहास को या राजपूत इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। सम्राट मिहिर भोज के नाम से उन्होंने ही आज तक जो भी पार्क करवाए हैं, जो भी करवाए वो चल रहा था उनका। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज कराने की उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पर्यटन मंत्रालय एक सरकारी दस्तावेजों में उसको छाप कर एक आगे उनको प्रोत्साहन करने का कहीं ना प्रयास किया है। तो ये हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई अब जब शुरू हुई है तो अच्छे तरीके से लड़ेंगे। आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, सड़कों पे, उत्तराखंड में, अलग अलग स्टेटों में जहाँ पे इस तरीके की मूर्ति अनावरण किया गया है, देखिए हमारे जो राजपूत नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो पॉलिटिशियन होता है, उसे जातियों का वोट बैंक गणित वो उस तरीके से प्रस्तुत वो करते हैं। होता क्या है कि जाति एक दूसरी जाति से प्लस होती है तभी उनका वो चीज़ें निकल के आती हैं राजनीति की। लेकिन ये मामला राजनीतिक नहीं है। पहली बात तो जब वो लड़ाई हमने वहाँ पर विरोध किया था, व्यापक विरोध जो इस बार जो हो रहा है उसका कारण ये है क्योंकि ये एक साल के अंदर पिछली 5 घटनाएं ऐसी जल्दी जल्दी घट गई हैं। इन लोगों ने ना तो कोई सुनवाई करी और हिम्मत लगातार इनकी इतनी इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब हमें जब स्वयं मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को ऑफिशियल हिम्मत बढ़ती जा रही है, जो ये आपका गुर्जर समाज है, इन लोगों की जो इतिहास पर विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत इतनी बढ़ गई है जी कि भाई कम से कम आप गलत, ऐसा नहीं है पूरा गुर्जर समाज में शामिल है। कुछ जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट देखिए, कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी हैं, राजस्थान से हैं। उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जब रिजर्वेशन की मांग की थी तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा जो है हम जनजाति हैं और हमारा इस तरीके से ट्राइबल हम यहाँ पे ऐसे ऐसे रहे हैं। तो जब वो हलफनामा आप निकाल के देखेंगे तो वो एक अलग स्टेटमेंट उनका दिखता है। यहाँ पे क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा आर्थिक संपन्नता या वो सब चीज़ें आ गई तो अब उनको रॉयल्टी भी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन भी चाहिए और रॉयल्टी भी चाहिए एक तरीके से। तो वो एक इतिहास को अपना कहीं ना कहीं एक हीरो आदमी ढूंढता है कि इतिहास में भी हो और वर्तमान में भी हमारा कहीं ना कहीं हीरो हो। तो इन सब में एक सारी एक बहुत बड़ी साजिश है। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता नहीं कि ऐसी जानकारी नहीं है, अब तक जानकारी उनको हो चुकी है। अगर जानकारी के बावजूद भी वो आ रहे हैं षड्यंत्र में, अगर वो फंसना चाह रहे हैं, क्योंकि 14% कोर वोटर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजपूतों का है, यहाँ पे 0.6% गुजरों की आबादी भी है। कहीं कहीं कुछ सीट ऐसी भी हैं जहाँ गुजर और राजपूत मिलके एक उनके कैंडिडेट को जिताते भी हैं। तो ये एक षड्यंत्र है इस तरीके का कि दोनों जातियों में विभेद पैदा करके उनके वोट बैंक को तोड़कर और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाया जाए। पूरा जो प्रकरण है वो इस तरीके से है। आपको सीधा सीधा डॉक्टर महेश शर्मा जी के जी बिल्कुल, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कम विस्तार में बताना, शॉर्ट में क्या नाम है? शॉर्ट में। मेरा नाम गजेंद्र सिंह रावल। आप किस समाज से हैं? और किस? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला गौतम बुद्ध नगर से जिलाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार अजय सिंह। ये जो अनावरण हो रहा है उसको लेकर जो गुर्जर समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुर्जर समाज से हैं, राजपूत नहीं है। और क्षत्रिय महासभा से आज कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये जो है हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप इस पर आपका क्या कहना है? क्षत्रिय महासभा जो भी वहाँ आए थे लोग, वो सब तेजपाल नागर जी विधायक जी हैं विधानसभा दादरी से, उनके आदमी हैं वो। वहाँ क्षत्रिय महासभा कोई नहीं है। समझे, जिलाध्यक्ष मैं हूँ क्षत्रिय महासभा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार अजय सिंह हैं। वो कौन थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस? देवेंद्र खटाना और आमके से जसवीर सिंह थे और दादे से प्रिंसिपल साहब के लड़के थे, मैंने फोटो देख लिए हैं। वो सब तेजपाल जी के आदमी हैं। देवेंद्र खटाना और सिसोदिया जी जो प्यापरी से हैं, सतेंद्र, संजय राणा, जो इकलाट कांड जो हुआ था बिसाड़े में, इन लोगों का करवा हुआ था। ये भाजपा के हैं। भाजपा की आप ये कह रहे हैं कि वो लोग भाजपा की भाजपा विरोधी। अच्छा, आप लोग उनके जो समझौता हुआ उनके बीच से नहीं, हम खंडन करते हैं, हम नहीं मानते। समझौता एक तरफ मानते हैं कि उस पर गुर्जर नाम नहीं लिखना चाहिए। अगर गुर्जर नाम लिख गया तो खंडन करते हैं, गुर्जर नाम नहीं लिखा तो हम समझौता मानते हैं।